गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स। गाइस होलसेलर्स का जो सीरीज चल रही है उसमें हमने होलसेलर्स, उनकी क्लासिफिकेशन और उसके हमारे टाइप्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है, टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक है होलसेलर के और उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जिसकी लिंक यहाँ पर हमने आपको अवेलेबल करा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर होलसेलर के फंक्शन आप पढ़ रहे हो तो ज़रूरी ये है कि आप होलसेलर को जानो कि होलसेलर क्या होते हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन, मीनिंग, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब आपको पहले पता होनी चाहिए, तभी आपको फंक्शन समझ में आएंगे। क्योंकि जब तक आपको होलसेलर ही नहीं पता है तो फिर उसके फंक्शन जानकर भी क्या फ़ायदा है। इसीलिए ज़रूरी है कि होलसेलर्स का मीनिंग, डेफिनेशन आपको पता हो। तो आप सबसे पहले वो वीडियो में जाकर होलसेलर्स को पहले पढ़ लीजिए कि कौन होते हैं होलसेलर। अगर आपको पता है होलसेलर्स के बारे में तो आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं होलसेलर्स के फंक्शन। गाइस होलसेलर, जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि होलसेलर वो पर्सन होते हैं जो बल्क क्वांटिटी में गुड्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं। तो अब इसके और क्या फंक्शंस हैं, ये तो हमें पता ही है कि बल्क क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो इसके फंक्शंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला फंक्शन बोल रहा है असेंबलिंग। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे होलसेलर्स हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2-3 मैन्युफैक्चरर से तो गुड्स लेंगे ही ना, तो उनके गुड्स को वो क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। एक प्लेस पर आकर 3-4 मैन्युफैक्चरर्स के गुड्स इकट्ठे हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं। तो ये फंक्शन किसका हो जाता है, हमारा होलसेलर्स का। होलसेलर क्या कर रहे हैं, असेंबली का काम भी करते हैं, क्योंकि वो 2-3 मैन्युफैक्चरर के गुड एक प्लेस पर इकट्ठे कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन कैसे हो रहा है, जब वो अलग अलग जो हमारे मैन्युफैक्चरर इनके गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा होगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि होलसेलर ज़्यादा वैरायटी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो मैक्सिमम 2 या 3 मैन्युफैक्चरर्स के ही गुड्स में डील करते हैं, ठीक है। तो उनके गुड्स आकर अब कहाँ आ गए, हमारे होलसेलर के पास आ गए। होलसेलर क्या कर रहा है कि पूरी जो कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो रिटेलर्स हैं उनको गुड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उनको रिटेलर्स को गुड प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि एक मैन्युफैक्चर के गुड कहाँ जा रहे हैं, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में डिस्पर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हमने क्या कह दिया है कि होलसेलर डिस्पर्जन का काम करते हैं, क्योंकि जो गुड्स हैं उसने एक पर्सन से खरीदे हैं और ऑल ओवर दी कंट्री, ऑल ओवर दी वर्ल्ड गुड्स वो बांट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्पर्जन गुड्स का हो रहा है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारे होलसेलर हैं वो एक वेयर हाउस जरूर मेंटेन करते हैं, क्योंकि होलसेलर क्या कर रहे हैं कि हमारे गुड्स को बहुत बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। अब आपने अगर बल्क क्वांटिटी में गुड को परचेज कर रखा है तो फिर आपको ये नीड पड़ेगी कि आप उसको कहाँ स्टोर करोगे ना, तो उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, एक वेयर हाउस चाहिए। तो होलसेलर क्या कर रहा है, वेयर हाउसिंग का फंक्शन भी कर रहा है, क्योंकि गुड्स को क्या करना है, स्टोर करना है, वो भी सेफली स्टोर करना है, तो एक वेयर हाउस चाहिए। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है होलसेलर्स की हेल्प से उसका ये रहता है कि वो वेयर हाउसिंग की टेंशन उसको नहीं रहती है, गुड्स डायरेक्टली होलसेलर खरीद रहा है, तो वेयर हाउसिंग का काम कौन कर ले रहा है, हमारा होलसेलर कर ले रहा है। तो इसकी टेंशन नहीं है मैन्युफैक्चरर को कि हमें एक वेयर हाउस की ज़रूरत है, सीधे हमारा होलसेलर ये काम कर ले रहा है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे एक प्लेस से, यानी जो हमारा प्रोडक्शन का प्लेस है जहाँ पर गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ से गुड्स आ रहे हैं, डिफरेंट होलसेलर लेकर जा रहे हैं। तो गुड्स जब बल्क क्वांटिटी में है तो ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन ने हाथ में ले लिया, गुड उठाकर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत बल्क क्वांटिटी में गुड है, तो पर्सन्स अपने आप से कैरी नहीं कर सकते इतना बल्क क्वांटिटी का सामान, तो क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो गुड को प्रोडक्शंस की प्लेस से ले जाकर आप रिटेलर्स तक ले जा रहे हो, आप कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। होलसेलर अपने स्टोर हाउस या फिर कह सकते हैं वेयर हाउस में उसको स्टोर करने ले जा रहा है। तो इतना जो डिस्टेंस कवर हो रही है ये किसकी वजह से होगी, ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये फंक्शन भी किसका है, हमारे होलसेलर का है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। भाई जैसे कि हमने पहले देखा है कि जो हमारे होलसेलर्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बहुत साउंड होती है, ठीक है। वो गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो कैश में लें, क्रेडिट पे गुड्स नहीं लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, वो गुड्स लेते हैं कैश पे, ठीक है। तो जब कैश से गुड ले रहे हैं तो हमारे मैन्युफैक्चरर का क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर के पास
कैश आ रहा है, ठीक है। अब कैश आ रहा है तो क्या हो रहा है कि उनकी जो फाइनेंशियल उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो किससे पूरी हो रही हैं, होलसेलर्स उनको कैश में परचेज कर रहा है तो कैश वहाँ से आ जा रहा है, तो इससे उनकी फाइनेंसिंग होती जा रही है मैन्युफैक्चरर की, और मैन्युफैक्चरर की भी फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन रहती है। तो जो मैन्युफैक्चरर की फाइनेंसिंग का काम है वो भी हमारा होलसेलर से हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग। जब गुड्स हमने परचेज किए, ठीक है, होलसेलर ने बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज किए, अब बल्क क्वांटिटी में गुड्स आ गए हैं, अब वो क्या करता है उस गुड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू कर देता है। ये कैटेगरी ए के गुड्स हैं, ये कैटेगरी बी के गुड्स हैं, ये हाई प्राइस गुड्स हैं, ये थोड़े डिस्ट्रॉय हो गए हैं, डैमेज हो गए, तो ये हम ग्रेड थोड़े लो ग्रेड में रख देंगे, थोड़े सस्ते में बेच देंगे। इस तरीके से उसने क्या किया है, ग्रेड कर दिया, ग्रेडिंग कर दी है अपने गुड्स की, प्रोडक्ट जो उसने परचेज किए हैं उसकी ग्रेडिंग कर दी है, उसको डिवाइड किया है, कैटेगराइज कर रखा है। तो ये काम भी कौन कर रहा है, हमारा होलसेलर कर रहा है। नेक्स्ट है प्राइसिंग। गाइस कुछ होलसेलर तो ऐसे होते हैं जो कि हमारी कंपनी ने प्राइस जो फिक्स किया है उस पर ही सामान को बेच देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होलसेलर ऐसे होते हैं जो बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करने के बाद में उसके प्राइस खुद से ही डिसाइड करते हैं। तो जब वो खुद से ही किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं तब हम क्या कह देते हैं कि ये फंक्शन किसका है, होलसेलर का प्राइसिंग फंक्शन है, ठीक है। और लास्ट फंक्शन क्या है हमारा होलसेलर का, पैकेजिंग। क्योंकि ये तो पता ही है, ये तो हर चीज़ मतलब हर चीज़ का एक कॉमन पॉइंट क्या हमारे देखने को मिला कि होलसेलर जो गुड्स को परचेज कर रहे हैं वो बल्क क्वांटिटी में कर रहे हैं। अब जब बल्क क्वांटिटी में परचेज किया है तो उसकी पैकेजिंग भी तो हमें खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में सामान इतना ज़्यादा है। अब जो हमारे कस्टमर रिटेलर्स हैं वो इतना ज़्यादा तो सामान नहीं खरीदते हैं, थोड़े स्मॉल लॉट्स में खरीदते हैं, तो उस स्मॉल लॉट्स में उस सामान को पैकेज करना, पैक करना, वो फंक्शन भी हमारा होलसेलर का होता है। सो गाइस अब हमने देख लिया है होलसेलर की सीरीज में होलसेलर का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस। तो आई थिंक अब हमारे होलसेलर का जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लोज होता है और आपके पास सफिशिएंट अमाउंट का मैटर मिल चुका है होलसेलर के आंसर लिखने के लिए। Hey guys, hope this video proved helpful to you, and if you like this video please give us thumbs up, please do like, share, subscribe, comment, and yeah, keep your knowledge hunting on.